नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप डिप्रेशन, एग्जाइटी, मेंटल प्रेशर को एक बर्थ चार्ट में देख सकते हो। और आज मेन बात तो ये कि हम लोग हवा में बात नहीं करेंगे। हवा में सेंस कि सैटर्न मून हो गया तो डिप्रेशन होगा, मून केतु हो गया तो डिप्रेशन होगा, मून राहु साथ हो गया तो डिप्रेशन होगा। ऐसे बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये गलत है। दूसरी बात, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रूल्स बताऊंगी, उसको फॉलो करके आप बिल्कुल पकड़ सकते हो कि इस बर्थ चार्ट में डिप्रेशन, एग्जाइटी, मेंटल प्रेशर है या नहीं और किस लिमिट तक है। रूल्स बताने के बाद मैं आपसे एक बर्थ चार्ट शेयर करूंगी, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बर्थ चार्ट शेयर करना सिर्फ इसलिए कर रही हूँ, यही इंटेंशन है कि आप सिर्फ समझ पाओ कि डिप्रेशन कैसे देख सकते हैं और सुसाइड तक वो कब चला जाता है। अगर मैं नाम बताऊंगी तो हो सकता है मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी और अगर आपको पता चल जाता है तो आप भी ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यदि किसी भी बर्थ चार्ट में आप सैटर्न मून केतु, मून राहु की युति देखते हैं तो बिल्कुल से इस बात पे मत पहुंचिए कि ये डिप्रेशन और एग्जाइटी का चार्ट है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर कुंडली के लिए जो सैटर्न है वो योग कारक है या मारक है, किस हाउस का मालिक है, 6 से 12 का है या नहीं है। क्योंकि अगर नहीं है, योग कारक है, तो ये डिप्रेशन नहीं देगा। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे और जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनके चार्ट में भी मून और सैटर्न की युति थी, पर क्या उनको डिप्रेशन था? नहीं। अगर ये युति अच्छी है, सैटर्न अच्छे भाव के मालिक हैं, तो ये युति आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। उसी तरह आपको जो है वो मून और केतु को भी देखना है, क्योंकि यदि देखिए, राहु और केतु भी त्रिकोण और केंद्र के साथ राजयोग बनाते हैं, आप ये चीज नहीं भूल सकते। तो आपको ये ध्यान देना है कि युति अच्छी है या बुरी। यदि अच्छी है तो मैं पहले उसके फल बता देती हूँ कि यदि मून और केतु की युति राजयोग बना रही है, अच्छी है, तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं, इनकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है, ये ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, यदि मून और राहु की युति अच्छी है तो ऐसे लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, इन बहुत नॉलेजेबल होते हैं और ये अपने काम टाइम पर करते हैं। तो ये ध्यान देना है। लेकिन यही युति यदि डिप्रेशन और एग्जाइटी देती है तो किस टाइप का डिप्रेशन देती है ये पकड़ना है, ताकि अगर आपके चार्ट में तो आपको डिप्रेशन का रूट तो पता चल जाए। और मैं और भी कारण बताऊंगी, लेकिन पहले ये तीन, क्योंकि इन तीनों की बात ज्यादा होती है, तो हम ये तीनों को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि किसी पर्टिकुलर चार्ट में मून और सैटर्न की युति से अगर डिप्रेशन आ रहा है, एग्जाइटी आ रही, तो किस टाइप का आएगा और क्यों आएगा। सैटर्न जो है वो डिले का कारक है, हार्डशिप का कारक है, कर्मदाता है। तो जब भी सैटर्न और मून की युति होती है, वो आपके जो काम है वो कहना चाहिए जल्दी जल्दी नहीं होते। मतलब अगर किसी को उस काम पे एक बार या 2 या 5 टाइम्स में सफलता मिल रही, तो मे बी आपको 50 टाइम्स में मिले। तो आप तो जानते हो सैटर्न जो है वो ये सिखाता है कि और मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करो। और कई बार जो जिनकी ये युति होती वो लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाते, उतना उन पे पेशेंस नहीं होता है, और इस वजह से, क्योंकि उनके काम टाइम पे नहीं होते या उनको दूसरों को देखकर लगता है कि ये तो मेरे से कम डिजर्व करता था पर ये सिलेक्टेड हो गया और मैं नहीं हो पा रहा हूं, उस वजह से वो लोग डिप्रेशन पे चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन ये वाला जो युति होती है सैटर्न और मून की, ये यही करती है, काम को डिले 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 करती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये युति आपके बच्चे की कुंडली में है तो अभी से उनका ये माइंड प्रिपेयर कर दीजिए कि लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, कॉम्पिटिशन्स करना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि हर जगह आप जाओ तो आपके अकॉर्डिंग जैसा आप सोचते हो वैसे लोग मिले, लोग ऐसे नहीं मिलते हैं।
आपको जॉब भी कर रहे हो तो काफ़ी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सब आपको पहले से प्रिपेयर अगर आप कर देते हो तो वो डिप्रेशन जो है उन पे आने के चांस कम हो जाएंगे। देखिए, यदि चंद्रमा और राहु की वजह से डिप्रेशन होता है तो वो डिप्रेशन कैसे आता है? राहु इल्यूजन देता है। इल्यूजन मीन्स जो सब देख सकते हो वो आप नहीं देख सकते। मैंने काफी बार राहु की ये मैन बात बताई है आपको कि राहु फॉग देता है, एक इल्यूजन देगा, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई इन्वेस्टमेंट हो उसको लेके, और जब आप वो कर दोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कर दिया, और उसके बाद उस रिलेशनशिप में ब्रेक होगा या आपको इन्वेस्टमेंट में लॉस होगा और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन आएगा। तो जो मून और सैटर्न की युति होती है वो डिले के कारण डिप्रेशन देती है, जो मून और राहु की युति होती है वो इल्यूजन के कारण डिप्रेशन देती है। अब यदि मून और केतु की वजह से डिप्रेशन आ रहा है तो ये जो डिप्रेशन होता है ये होता है इनसिक्योरिटी की वजह से, कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से। और मून और केतु की युति अगर अच्छी ना हो तो ऐसे नेटिव की मदर की हेल्थ भी जो रहती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है। और भी काफी सारी चीजें हैं, अगर ये तीनों जो युति बताई अगर वो ना हो तो भी लोगों की जो कुंडली होती है उसमें डिप्रेशन हो सकता है। अब आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलिए, देखिए। फर्स्ट आप कुंडली जब लेते हो तो उसके लगन को देखिए, मतलब फर्स्ट हाउस को देखिए। क्या ये जो है, ये जो प्लैनेट्स हैं जैसे शनि, राहु, केतु, मैलेफिक प्लैनेट और मार्स से प्रभावित है? ठीक है, उसके बाद लग्नेश को भी देखिए, मतलब फर्स्ट हाउस का जो मालिक है उसको भी देखिए कि क्या वो मंगल, शनि, राहु, केतु से प्रभावित है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, राइट, यस और नो लिख लीजिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, यहाँ पे ये तीनों ही हाउस को आपको पकड़ना। व्हाई? क्योंकि फर्स्ट हाउस ब्रेन है, फोर्थ हाउस मेंटल पीस है और फिफ्थ हाउस विजडम है। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, क्या 6, 8, 12 हाउसेस से कोई संबंध बना रहा है क्या? और संबंध कैसे देखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। या तो 6, 8, 12 हाउसेस के मालिक जाके लगन में फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, या लगन मतलब लग्नेश या फोर्थ हाउस या फिफ्थ हाउस के मालिक जाके 6, 8, 12 में बैठे हैं क्या? और सिर्फ बैठे नहीं है, उसके बाद सिर्फ इससे डिप्रेशन नहीं हो जाता। उसके बाद क्या इनको 2 या 2 से अधिक मैलिफिक प्लैनेट जो है वो उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं क्या, या उनके साथ ये युति कर रहे हैं क्या, मीन्स क्या प्रभावित हैं क्या? और वो मैलिफिक प्लैनेट क्या है? मार्स, शनि, राहु, केतु। तो भी ये डिप्रेशन देता है। ये सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप में हमको क्या देखना है? मून को देख रहे हैं। अच्छा, अब मून भी सिर्फ 6, 8, 12 में जाने से जो है वो डिप्रेशन नहीं देता, ये भी गलत बहुत ज्यादा धारणा है। मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूं जिनका मून 6, 8, 12 में है पर बहुत ही डिटरमिन्ड है वो लोग अपने माइंड, और उनको कोई डिप्रेशन नहीं है। यहां पर ये देखना होता है कि पहली बात तो मून को ये देखना है कि मून अमावस्या का है कि नहीं, पक्षहीन है कि पक्ष बली है। फर्स्ट तो मून को यही देखना होता है। उसके बाद यदि वो 6, 8, 12 में गया है तो उसको भी क्या मैलेफिक प्लैनेट जो है वो प्रभावित कर रहे हैं, तब ये डिप्रेशन देता है। यहाँ ये सब आपको ध्यान रखना होता है, तभी आप किसी रिजल्ट में पहुंच पाओगे। नेक्स्ट आपको ये देखनी है कि जो बुध है, बुध और मून, क्या ये दोनों सन के साथ है क्या? जब कभी ऐसी भी कुंडली होती है जहां पे सन, बुध और मून की युति हो, इवन बुध और मून दोनों यदि अपनी उच्च राशि में हो तो भी यहां पर सन, बुध और मून के जो प्रभाव होते हैं उनको कम कर देता है। इसकी वजह से भी जो है वो डिप्रेशन आता है। एक और बात, यदि मून पाप कत्री योग में हो तो भी ये एग्जाइटी देता है, मतलब मून अच्छे फील नहीं करता यदि उसके आजू बाजू मैलेफिक प्लैनेट्स हों तो।
सन और जो मून की युति होती है वो भी डिप्रेशन एग्जाइटी की तरफ इंडिकेट करती है। अब वो अगर उस पे जुपिटर का प्रभाव है, ये जो भी योग मैंने बताया, यदि उनमें जुपिटर का प्रभाव है तो ये युति इतना इफेक्ट नहीं करेगी या आप कम फील करोगे। लेकिन यदि इनमें और भी ज्यादा, ये कॉमन सेंस है, यदि उनमें और भी ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट का प्रभाव है तो आप ज्यादा डिप्रेशन से ज्यादा दिन तक सफर करोगे। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना, ये जो युतियां होती हैं ये योग ये तभी फल देते हैं एक्चुअली जब ये दशा महादशा या अंतरदशा में आते हैं। जो योग जो भी ये युति बनती है ये तभी आपको एकदम सीवियर टाइप का डिप्रेशन देते हैं। अब ये जो मैंने आपको स्टेप बताई, यहाँ पर मैं आपको बस चार्ट शेयर करूंगी तो उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए इस चार्ट की हम लोग बात करेंगे। इसमें आप लगन को देखिए और लग्नेश को देखिए। लग्नेश कौन है? मंगल। और फर्स्ट हाउस ये है, ब्रेन। ये दोनों राहु केतु से प्रभावित हैं, लगन भी और लग्नेश भी। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको यही देखने बोला है कि आप लगन और लग्नेश की स्थिति देखिए कि क्या वो मंगल शनि राहु केतु से प्रभावित है क्या? है क्या? हाँ, यहाँ है। फिर सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि आप फोर्थ हाउस को देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए जो ये 4 नंबर की राशि लिखी हुई है उसको मून ओन करता है। चंद्रमा जो है उसके राशि स्वामी होते हैं और फोर्थ हाउस के कारक भी होते हैं। तो कारक और राशि के स्वामी दोनों मून है इस कुंडली के लिए और वो सैटर्न से प्रभावित है। देखिए सैटर्न अपने 7th एस्पेक्ट से मून को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 और मून भी सैटर्न को देख रहा है। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, ये मून जो है वो मार्स मंगल से भी प्रभावित है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फोर्थ हाउस तो मेंटल पीस हो गया खराब। ब्रेन का आपने देखा वो भी प्रभावित था, वो भी हो गया। अब आप यहां पर आइए फिफ्थ हाउस में। ये जो 5 नंबर की राशि पड़ी हुई है इसका स्वामी है सन, सूर्य। और फिफ्थ हाउस का कारक कौन होता है? जुपिटर। ये सन और ये जुपिटर दोनों ही जो है वो सैटर्न और मार्स से प्रभावित है और जुपिटर तो सन से भी प्रभावित है और जुपिटर तो यहाँ पर जो है वो आप जानते हैं 10th नंबर की राशि में जुपिटर नीच के माने जाते हैं। देखिए सैटर्न 1 2 3, मार्स से देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे फिक प्लैनेट से फर्स्ट हाउस भी प्रभावित हुआ, लग्नेश भी प्रभावित हुआ, फोर्थ हाउस का मालिक और फोर्थ हाउस का कारक भी प्रभावित हुआ, फिफ्थ हाउस का मालिक और फिफ्थ हाउस का कारक भी प्रभावित हुआ। और यहाँ पर सैटर्न जो है वो 10th और 11th हाउस के मालिक होते हैं जो कि खुद अष्टम स्थान पर जाकर बैठ गए हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो प्लैनेट्स हैं जो इतना मेंटल प्रेशर देते हैं, डिप्रेशन और एग्जाइटी देते हैं, ये जब खुद महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में आते हैं तब ये अपना काम करके चले जाते हैं। इस नेटिव ने सुसाइड किया। वो कब किया? जब जुपिटर की महादशा चालू थी और राहु की अंतरदशा और केतु की प्रत्यंतर दशा चालू थी। आप देखिए जुपिटर विजडम, विजडम उस समय पूरी तरीके से प्रभावित हुई। जुपिटर पूरी तरीके से सैटर्न से उस समय प्रभावित हुआ और राहु और केतु जो होते हैं ना वो जब भी आएंगे प्रत्यंतर दशा या अंतर दशा में और अगर वो ठीक नहीं है तो वो जो भी काम करवाते हैं वो सडनली करवाते हैं। जैसे जेल भी जो होती है लोगों को तभी होती है जब राहु और केतु उनके जो है वो उस समय चल रहे हों। तो जब भी कोई सडन चीजें होती है जो प्रॉपर प्लानिंग से नहीं होती, वो राहु, हम एक बात नहीं भूल सकते कि उस समय जब सुसाइड हुई उस समय सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट क्या था आप जानते हैं। इस समय जुपिटर और जो सैटर्न है वो ट्रांजिट में 10th हाउस में ही जो है वो
है, और दूसरी बात ये है कि वो दोनों वक्री चल रहे हैं। और आप जानते हो कि वक्री ग्रह के जो भी फल होते हैं वो उनका चेष्टा बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वक्री होके वो उससे भी ज्यादा जो रहते हैं वो स्ट्रांगली फल देते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।